दोस्तों, ईरान हूट टॉरपीडो निकालने वाला है। ये दुनिया के सबसे तेज पानी में चलने वाले हथियारों में गिना जाता है और इसके निशाने पर अमेरिकी युद्धपोत है जो कि होर्मुज के पास मौजूद हैं, खासकर यूएसएस अब्राहम लिंकन। ईरान की आईआरजीसी ने इसके इस्तेमाल का इशारा दे दिया है। वहीं मिडिल ईस्ट में 81,000 करोड़ से भी ज्यादा के हथियार उतरे हैं। दरअसल खाड़ी में तनाव के बीच अली खामनेई की तरफ से अमेरिका को वार्निंग दिए जाने के बाद ईरान ने अपने खुफिया पनडुब्बी हथियार का इशारा दिया। ईरान ने अपनी बाहरी ताकत का मुजाहिरा करते हुए तेज रफ्तार वाले हूट टॉरपीडो पर फोकस किया है। एक्सपर्ट्स ने होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच इसकी तबाही की कुव्वत और गाइडेंस की पाबंदियों पर फिक्र जताई है। इसको लेकर जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, जो कि अलग अलग न्यूज चैनल्स के हवाले से बताई जा रही है। सबका कहना यही है कि कहीं ना कहीं ईरान का इशारा इस हूट टॉरपीडो की तरफ ही है। मुस्तफा खामनेई का पैगाम एक ऐसे वक्त पर आता है जब ईरान की पानी के नीचे जंग करने की सलाहियत पर फिर से तवज्जो दिया जा रहा है। वॉशिंगटन के साथ तनाव बढ़ने के बीच लीडर्स ने एक मुमकिन नए हथियार की तरफ इशारा किया। ईरान की नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा कि तेहरान बहुत जल्द एक नए सिस्टम से दुश्मन पर हमला करेगा और पुरअसरदार अंदाज में ये भी कहा कि वो हथियार बिल्कुल उनके पास है, जिससे एक एडवांस्ड पानी के नीचे प्लेटफॉर्म को लेकर कयास तेज हो गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह इशारा हूट की तरफ हो सकता है, एक तेज रफ्तार रॉकेट टॉरपीडो जिसका पहला टेस्ट 2006 में किया गया था। हालांकि ईरान ने इसके ज्यादातर मालूमात को खुफिया रखा है, यानी कि जानकारियों को खुफिया रखा है। इसके बारे में बहुत जानकारियां सामने नहीं आई है। हूट का मतलब फारसी में होता है वेल, जो कि पानी के नीचे काम करने वाले सबसे तेज हथियारों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रूस के बाद ईरान दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसने सुपर कैविटेटिंग टॉरपीडो को अपने बेड़े में शामिल किया है, जो कि रूसी VA-111 शेकाल जैसा ही है। रिवायती टॉरपीडो के इतर, यानी कि आम टॉरपीडो के इतर जो 60 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं, हूट के बारे में दावा किया जाता है कि ये पानी के अंदर 360 किलोमीटर के से ज्यादा की भी रफ्तार तक पहुंच सकता है। ये सुपर कैविटेशन टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन होता है, जो कि हथियारों को चारों तरफ गैस का बुलबुला बना देता है, जिससे पानी का दबाव ड्रैग काफी कम हो जाता है। इसकी मदद से ये पानी में बेहद तेजी से आगे बढ़ पाता है और अपने आसपास के माहौल को कम रुकावट वाले रास्ते में बदल देता है। माना जाता है कि यह हथियार 200 किलोग्राम से ज्यादा का वजन वाला एक हाई विस्फोटक वॉरहेड भी ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके निशाने पर अमेरिकी वॉरशिप है और इसका इशारा खुद नौसेना के कमांडर ने किया है। प्रेस टीवी के हवाले से ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने पुष्टि की है कि उन्होंने अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को पूरी तरह से लॉक कर लिया है, यानी कि अपने निशाने पर कर लिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि एक बेहद विनाशकारी नया हथियार पहले से ही उनके ठीक बगल में मौजूद है। वॉशिंगटन का कम समय का युद्ध वाला सपना अब पूरी तरह से एक मजाक बनकर रह गया है, यानी कि ईरान अभी इसीलिए कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास सबसे मजबूत हथियार रखे हैं। और जहां एक तरफ ईरान ने अपनी तैयारियां करके रखी है, तो वहीं अमेरिका अब पूरे मिडिल ईस्ट में हथियार बांटने लगा है। अमेरिका का जो नुकसान मिडिल ईस्ट के अलग अलग जगहों पर हुआ, जो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने मार गिराए, जो अलग अलग रडार सिस्टम ईरान ने तबाह कर दिए, उन सबको अब वापस से एस्टैब्लिश करने के लिए अमेरिका का जो विदेश विभाग है, उन्होंने मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों को 8.6 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर जो खबर है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखी है। बताया गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने मिडिल ईस्ट में सहयोगी देशों को 8.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा की सैन्य बिक्री की मंजूरी दे दी है, जिसमें कतर को 4.01 अरब डॉलर के पैट्रियट डिफेंस और 992 मिलियन के APKWS भी दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुवैत को 2.5 अरब डॉलर के बैटल कमांड सिस्टम मिलेंगे। इजराइल को भी 992 मिलियन डॉलर के जो सिस्टम्स हैं वो दिए जाएंगे, डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे। इसके साथ ही UAE को 147 मिलियन के APKWS दिए जाने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर करीब, अगर भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 81,000 करोड़ के ये सामान है जो कि मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका तैनात करने वाला है। अल जजीरा के हवाले से इजराइल को लेकर भी यहाँ पर खबर लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि उसने इजराइल को 992.4 मिलियन डॉलर के एक
हाईटेक हथियार प्रणाली की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। और ये हथियार इतने महंगे हैं, सोचिए इन सबको अब मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के निशाने पर अमेरिका का वॉरशिप है। ये जंग अभी खत्म होने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने नए बयान में साफ तौर से कह दिया है कि हम इतनी जल्दी यहाँ से नहीं निकलने वाले हैं। हम इतनी जल्दी यहाँ से जाकर ये नहीं चाहते हैं कि अगले 3 साल में वापस से कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। इस वजह से हम जब यहाँ से जाएंगे तो उसे पूरी तरह से खत्म करके जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त करके ईरान का यूरेनियम लेकर यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन ईरान इसके लिए पहले से तैयार है। ईरान ने साफ कहा है कि ईरान का यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा और अमेरिका के वॉरशिप्स को निशाने पर ले लिया गया है। बस अमेरिका जैसे ही हमला करता है, ईरान के निशाने पर जितनी भी चीजें हैं उन सबको उड़ा दिया जाएगा। ये पहले भी ईरान ने कहा है। और ईरान ने तो ये भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में जो अलग अलग जगहों पर पावर प्लांट्स हैं और खास तौर से जो अमेरिकी ठिकाने हैं जिनको वापस से जो तैनात करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, इन सब पर निशाना साधा जाएगा। जिसका मतलब ये है कि ईरान अब अपनी नई रणनीति के तहत यहाँ पर काम करेगा और होर्मुज के अलावा पर्शियन गल्फ में भी ईरान की जो हथियार है वो तैनात होने लगे हैं। होर्मुज में माइंस का ऐसा जाल ईरान ने बिछाया है कि अगर अमेरिका के युद्धपोत इस इलाके से निकलकर आगे जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ से अमेरिका के जो युद्धपोत हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं और ईरान के जो भी जहाज बाहर जाने की कोशिश करते हैं उनको इसी इलाके में वो रोकने की कोशिश करते हैं, अरब सागर के इलाके में। यहाँ पर अमेरिका के करीब 9 से 10 वॉरशिप तैनात हैं और यहीं पर अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन भी हो सकता है, जिस पर निशाना ईरान ने साधा हुआ है। और जैसे ही ये जंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी ईरान ने डिप्लोमेटिक चैनल खोला हुआ है, ईरान बार बार ये बात कह रहा है कि आप धमकियां देना बंद करिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, बात हमारी शर्तों पर होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों पर बात नहीं करना चाहते हैं। वो सबसे पहले न्यूक्लियर पर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ईरान जो है, ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर पर कोई भी बातचीत हम अभी नहीं करेंगे। बात जो होगी वो होर्मुज पर होगी, अमेरिका की नाकाबंदी पर होगी। लेकिन जो अमेरिका है वो चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त किया जाए और सबसे बड़ी बात कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो निकालकर अपने पास रखा जाए, जो कि ईरान देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से जो बातचीत है वो पूरी तरह से अटकी हुई है और इसका मतलब ये है कि ईरान ने साफ तौर से बता दिया है कि हम अपनी तरफ से सारी तैयारियां करके बैठे हैं, आप जैसे भी हमला करेंगे उसका दुगना जवाब आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ऐसे हथियार ईरान ने अभी अपने सहेज के संभाल के रखे हैं जिसके बारे में दुनिया को पता भी नहीं है। ये बात भी IRGC की तरफ से कई बार कही गई है और इस नए हथियार की तरफ भी इशारा किया गया है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईरान जिस नए हथियार की बात कर रहा है वो यही हूट टॉर्पीडो हो सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा हथियार है जो कि दुनिया का दूसरा ऐसा हथियार है जो सबसे तेज पानी में वार करता है और इसके जरिए ही अमेरिकी युद्धपोत को बड़े निशाने पर लिया जा सकता है। क्योंकि माइन से युद्धपोतों पर बहुत बड़ा असर नहीं होगा, उनके डिस्ट्रॉयर्स पर हो सकता है, छोटे मोटे शिप्स पर हो सकता है, लेकिन माइंस के डिस्ट्रॉयर जैसे बड़े बड़े USS के जो USS एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उन पर हमला करना वो बहुत कारगर साबित नहीं होगा। इसीलिए ईरान ने अपना हूट टॉर्पीडो तैयार करके रखा हुआ है और ये IRGC की नेवी के पास है, जो कि कभी भी जैसे ही अमेरिका हमला करने की कोशिश करेगा तो इसे दाग दिया जाएगा, ये बात कह दी गई है। और ईरान के निशाने पर अमेरिका के कई बड़े बड़े वॉरशिप्स मौजूद हैं। इसी वजह से बीते दिनों खबरें भी सामने आई थी कि अमेरिका अपने वॉरशिप्स को धीरे धीरे यहाँ से हटाने लगा है, ताकि अगर बड़े स्केल पर जंग हो तो उनका नुकसान उतना बड़ा ना हो जितना कि 40 दिनों की जंग में हुआ था। अब ये देखना होगा कि कैसे अमेरिका या फिर ईरान इस जंग की वापस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी भी डिप्लोमेटिक चैनल खोलने की बातें की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में हथियार बांटे जा रहे हैं और खास तौर से इजराइल में जो हथियार उतरे हैं बीते दिनों 6500 टन के हथियार, ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के ऑपरेशंस के लिए ही उतरे हैं और अमेरिका जैसे ही इशारा करेगा इजराइल हमला शुरू कर देगा, जिसके बाद ईरान के जवाबी हमले भी होंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।